अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जोकीहाट विधानसभा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अख्तरुल ईमान साहब ने मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को लेकर क्या कहा। आपको पता है कि 2 दिन पहले मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को AIMIM की तरफ से सीट नहीं मिली। उसके बाद मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ दिया और उसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग जो है अख्तरुल ईमान साहब पे गुस्सा हैं। अख्तरुल ईमान साहब को अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं भी कई वीडियो बना चुका हूँ, लगातार अख्तरुल ईमान साहब को लेकर मैंने भी अलग अलग बात कही। बट कल अख्तरुल ईमान साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। पहले आपको रिकॉर्डिंग सुनना है, उसके बाद मैं आपको आगे पूरी जानकारी दूंगा, पूरी बातें बताऊंगा कि असल में चल क्या रहा है। क्या अख्तरुल ईमान साहब सच बोल रहे हैं? क्या अख्तरुल ईमान साहब जो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं क्या वो सच है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आप लोग थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको जो है आगे बताता हूँ। जी अख्तरुल ईमान साहब, मामला बहुत ज्यादा गर्मा रहा हो। अगर वहाँ से नहीं हो करके मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को अगर दूसरी जगह से कहीं से टिकट मिल जाता तो बेहतर नहीं होता? मोहन नूर साहब जरा संजीदा हुई जी, वो अभी टिकट नहीं पता है, उससे पहले वो रिजाइन कर चुका पार्टी को। असल में बाईसी अमोर सब तरफ के लोग, हम लोग बाईसी अमोर पूरी दुनिया सुनिए जी, अल्लाह हाजिर है। अभी तक वहाँ के टिकट का क्लियर ऐलान नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने पहले ही AIMIM को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने ऐलान नहीं किया था कि मुर्शिद आलम साहब को सीट मिलेगी या फिर सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट मिलेगी। बट सीट का ऐलान से पहले ही मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ दिया। आपने रिकॉर्डिंग सुना। कल मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब लाइव आए। लाइव आने के बाद जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब कह रहे हैं कि सीट मिलने से पहले ही मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को छोड़ा। मौलाना सलीम साहब का कहना है कि अभी मैं खाली हूँ, अभी मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं गया हूँ, आप मुझे अभी दे दो। साफ साफ मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का यही कहना था कि अभी आप मुझे दे दो। बट आपको पता है कि अब AIMIM की तरफ से मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिलेगी। सीट नहीं मिलने की वजह है कि अख्तरुल ईमान साहब को सीट देना ही नहीं था। वहाँ पर सब कुछ सेट हो गया था कि मुखिया मुर्शिद आलम को सीट देना है। एक आलिमे दीन है। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है, एजुकेटेड पर्सन है, वो भी हाईली एजुकेटेड पर्सन। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को कौन नहीं जानता है? क्या उनके पास दिमाग नहीं था? क्या उनके पास दिमाग कम है कि वह इतना बड़ा कदम उठाते? पहले उन्होंने सभी लोगों से जाना, पहले उन्होंने सभी लोगों से पूछा, उसके बाद फिर बड़ा कदम उठाया मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने। क्योंकि सभी को ये पता था, पिछले 3 से 4 दिनों से जो लगातार न्यूज़ गर्दिश कर रही है, लगातार जो न्यूज़ वायरल हो रही है, क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि ये सच बात थी कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब को ही सीट मिलना था। सलीम साहब ने बिल्कुल सही किया, मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने 100% सही किया, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही थी और बेइज्जती हुई, कम अज़ कम जलील से तो बच गए। नॉमिनेशन के लिए जाते और वहाँ पर जो है मुखिया मुर्शिद साहब को जो है सीट मिल जाती, मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब क्या मुँह दिखाते?
क्या कहते हैं लोगों को आकर, क्योंकि मुर्शिद मुखिया साहब को कोई नहीं जानता है। आवाम जो है सवाल उनसे नहीं पूछेगी, सवाल जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से सवाल पूछेगी। और आपको पता है कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब पे जो है घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, उनको पर्सनली अटैक उन पर किया जा रहा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि AIM जो है इस तरीके से क्यों कर रही है। अख्तरुल ईमान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनका पर्सनली मामला था जो मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ निकाल रहे हैं? एक आलिम दीन जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, उनके साथ इस तरीके का घिनौना हरकत करना ये सरासर गलत है। अब आकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने तो सीट किसी को नहीं दिया था, हैदराबाद से पूरी टीम आई हुई थी, हैदराबाद की टीम को हम क्या जवाब देंगे, उन्हें हम क्या बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम क्या जवाब देंगे। अब कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो सीट आप दे दें, अगर आपको लगता है तो कहीं और से आप सीट दे दें। अगर आपको इतना ही हमदर्द लग रहे हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब, तो आप जो है कहीं और से सीट दे दें। पिछले 2 दिनों से लगातार मैं वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहा है। अख्तरुल ईमान साहब के जो चाहने वाले हैं उनका नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहा है कि मोहम्मद भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो अख्तरुल ईमान साहब के बारे में। तो आप खुद ही बताएं कि मैंने क्या गलत कहा। एक आलिम दीन की इस तरीके से बेइज्जती करना ये गलत है। इसी को लेकर मैं वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ अख्तरुल ईमान साहब से कि आप जो है मीडिया कर्मी के थ्रू आप सामने आए और आने के बाद जो है आप रीज़न बताएं। और थोड़ी सी जो गलती हुई वो मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से भी गलती हो गई, क्योंकि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने थोड़ा जल्दी फ़ैसला ले लिया। फ़ैसला उनको लेना चाहिए पर थोड़ा लेट फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा जो पार्टी से ज्वाइन है, किसी ना किसी पार्टी से ज्वाइन है या फिर जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। उनका भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मोहम्मद भाई मौलाना सलीम साहब ने थोड़ा जल्दी फ़ैसला ले लिया, क्योंकि अब अख्तरुल ईमान साहब पे जवाब देने का बड़ा कारण उनके पास मिल गया। अगर उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा तो वो यही कह रहे हैं कि हम सीट देते हैं, बट उन्होंने पहले ही रिज़ाइन दे दिया। तो ये गलती मौलाना साहब से भी हुई। मौलाना साहब ने जज्बाती में आकर पता नहीं किसकी बात को सुनकर किसकी बात पर अमल कर लिए कि इतना बड़ा फ़ैसला फ़ौरन ले लिए। अगर सीट नहीं मिली थी तो नॉमिनेशन वगैरह तो नहीं हुआ था, या फिर ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया था AIM की तरफ से। हाँ, ये थी कि लगातार न्यूज़ जो है गर्दिश कर रही थी, लगातार न्यूज़ पे न्यूज़ वायरल हो रही थी, बट आपको जो है थोड़ा सा वेट करना था। ये मैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से कहूँगा। बट कोई नहीं, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है पीछे की सच्चाई सामने आने वाली है। मैं खुद सच्चाई लाऊंगा। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।